हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या? तो रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन अ डेंसर मीडियम। तो आज ऑब्जेक्ट कहां लाइज करने वाला है? तो डेंसर मीडियम में। तो समझते हैं, बिल्कुल बने रहिए वीडियो के लास्ट तक अगर आपको याद कर लेना है तो समझेंगे। हम छोटे छोटे कंसेप्ट को आज डिस्कस करेंगे, जो भी पिछला डाउट रहा है उसको क्लियर करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखते हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में लाइज कर रहा था, अच्छा तो ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में लाइज कर रहा था तो उसके लिए हम लोग उसका एलिमेंट देखे थे, फॉर्मूला देखे थे। आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में लाइज कर रहा है तो क्या होगा। अगर हिंदी में कहा जाए तो गोलीय उत्तल अपवर्तक सतह से अपवर्तन। अच्छा, गोलीय उत्तल, तो गोलीय उत्तल अपवर्तक सतह से अपवर्तन जब वस्तु सघन माध्यम में स्थित हो। तो बिल्कुल आसान होने वाला है और आप लोग को याद हो जाने वाला है। तो जैसे ही हम बनाने का प्रयास करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। तो हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और एक पहले वाले कंडीशंस इसमें फॉलो होंगे ही। तो क्या क्या फॉलो होने वाले हैं तो ध्यान होगा। तो आपको बोले थे कंडीशन की हम जब भी लेते हैं तो पॉइंटेड लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो पॉइंटेड लेते ही हैं। तो जैसे ही हम यहां पर रख देंगे तो ऑब्जेक्ट रख लेंगे, तो ऑब्जेक्ट ओ हो गया। अब ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस्ड करेंगे तो ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकलेगा। तो लाइट रे निकला और ये जाकर टकरा गया। तो टकराने के बाद सबसे पहला जो चीजें हमको देखना है वो क्या है, तो इसका नॉर्मल। तो जैसे ही आप नॉर्मल देखिएगा इसके लिए, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो नॉर्मल सी से पास करेगा और यहां पर क्या होगा, तो बहुत आसान से आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आता होगा। इसको कहेंगे एंगल आई। ठीक है, एंगल आई क्यों? क्योंकि इंसिडेंट है ना। तो इंसिडेंट के लिए, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और उसको आई से डिनोट करेंगे। अब क्या हम लोग देखेंगे, तो जैसे ही यहां पर एक टकरा गया है तो टकराने के बाद कहां आएगा, ध्यान से देखना। तो जाना कैसे चाहिए था, अगर नहीं होता तो ऐसे निकलता, लेकिन एक डेंसर से रेयर में आ रहा है, मतलब नॉर्मल से अवे होगा। तो नॉर्मल से अवे हो जाने दो। तो जैसे ही नॉर्मल से अवे हुआ और तो आकर कहां पर मिल गया, यहां पर मिल गया। तो यहां फॉर्म क्या हो गया, इमेज फॉर्म्ड हो गया। और यहां ये साइन देना भूलना नहीं तो पता नहीं चलेगा कि रेयर से डेंसर हो रहा है, डेंसर से रेयर हो रहा है। और एक बात ही और याद रखिएगा, तो जैसे ही यहां पर आएगा तो इस एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, आर कह लेंगे। तो यहां हो चुका है आई, यहां हो चुका है आर। अब इस एंगल को ले लेते हैं हम लोग अल्फा, इसको ले लेते हैं बीटा, इसको ले लेते हैं हम लोग गामा। तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया और गामा हो गया। यहां एंगल आई हो गया और एंगल आर हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको मीडियम N1 कह लेते हैं और इसको मीडियम N2 कह लेते हैं। सो कॉमन, मतलब बहुत कॉमन पॉइंट है ये सब चीजें जो आप आसानी से समझ रहे हो। तो ठीक है, एक बात है, अब ध्यान से देखिएगा, N1 हो गया और N2 हो गया। तो अब ध्यान से देखना। तो हम किसके लिए शुरू करते हैं, तो इससे शुरू कर सकते हैं क्योंकि इंसिडेंट से शुरू करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फॉर एंगल ऑफ आई, मतलब एंगल आई के लिए हम लोग देखेंगे फॉर आई। तो फॉर एंगल आई, तो फॉर एंगल आई के लिए क्या होगा, तो आई के लिए देखो ना, इसके पहले ही आप लोग जानते हैं कि आई जो है वो तो अंदर में है। एक्सटर्नल एंगल कौन है, तो बीटा है। तो बीटा के लिए जब इंटरनल एंगल दो होंगे, आई और अल्फा, तो ऐड हो जाएंगे। बहुत आसान सी चीजें हैं। तो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू आई प्लस अल्फा। तो आप क्या कह सकते हो कि हमको क्या चाहिए, तो हमको इसमें से चाहिए आई। तो आई चाहिए तो इसको इसमें से माइनस कर लेंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। इक्वेशन इसको क्या ले लेते हैं, तो इसको ये सोचना इसमें है, इक्वेशन 1 ले लेते हैं और फिर लिख लेते हैं फॉर एंगल आर। तो जैसे ही फॉर एंगल आर के लिए देखेंगे, तो एंगल आर के लिए तो देखो ना यहां पर तो एंगल आर के लिए देखोगे ना बाबू, तो एंगल आर के लिए क्या हो जाएगा, तो एंगल आर जो है वो तो एक्सटर्नल एंगल है। अच्छा, तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो दो इंटरनल एंगल का ऐड के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं कि एंगल आर इक्वल टू, तो 2 हो गया। तो कौन कौन सा, तो बीटा और प्लस गामा। यहां तक तो कॉमनली आप समझते होंगे।
तो अब इसको इक्वेशन कितना ले लेते हैं 2, तो इक्वेशन 1 हो गया यहां, इक्वेशन 2 का बहुत सिंपल होने वाला, बहुत सिंपल अगर आप सही से देख लेते हो तो, ठीक है। तो जैसे ही हम देखें तो फॉर आई के लिए हो गया, फॉर आर के लिए हो गया, यहां मीडियम n1 है और n2 है। तो अब एक चीज और आपको ध्यान से सुनना है, तो हम यहां क्या रख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा ये सब तो चीजें आ रही हैं ना, तो हम एक काम कर सकते हैं tan, तो स्मॉल एंगल तो लेना ही है। तो अच्छा एक बच्चा इसमें सवाल आता है कि स्मॉल एंगल कैसे ले लेते हैं और स्मॉल एंगल का कंडीशन क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। जितने भी ऑल रे, जितने रे होते हैं ना वो पैराक्सियल होते हैं। अच्छा, तो पैराक्सियल होते हैं, तो पैराक्सियल का कंडीशंस क्या है, तो पैराक्सियल का कंडीशन है ना, ध्यान से देखना, पैराक्सियल का कंडीशन बहुत छोटा सा एंगल, मतलब हम एक पैराक्सियल आपको समझाते हैं, मतलब ये तो बहुत बड़ा बना रही है, बहुत छोटा बहुत छोटा। तो पैराक्सियल के लिए कंडीशन क्या होते हैं, पैराक्सियल जितने भी होंगे रेज के उसके एंगल के कंडीशन क्या होते हैं, तो जैसे आप लिखते हो साइन थीटा, तो इसको हम थीटा ले लेते हैं, ध्यान से देखना, टैन थीटा, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, तो इसको भी थीटा ले लेते हैं। लेकिन यही बात है जब कॉस के लिए आता है तो 1 ले लेते हैं। तो ये बातें याद रखना पैराक्सियल के लिए, जब बहुत ही छोटा एंगल लेना हो तो, बहुत छोटा एंगल लेना हो तो हम बहुत छोटा एंगल ले रहे हैं, इसीलिए टैन जब हम लेंगे तो वहां थीटा, मतलब जब हम अल्फा बीटा गामा लेंगे ना, तो वहां सिर्फ टैन अल्फा टैन बीटा टैन गामा की जगह पर सिर्फ हो जाएगा क्या, अल्फा बीटा और गामा। यही बात साइन आई और आर के लिए, तो आपको कल ही बताए थे, इसके पिछले वाले लेक्चर में भी बताए थे कि बहुत बड़ा एक क्वेश्चन के बाद, आप लोगों के कमेंट्स में क्वेश्चन के बाद आपसे बता रहे हैं कि बहुत छोटा बताए थे, एग्जाम्पल के तौर पर गोली लेते हैं, मतलब शीशे वाला जो कंचा खेलते हैं वो लेते हैं, तो बहुत छोटा चीजें हैं, तो उसके लिए एक कंडीशन होते हैं जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही पैराक्सियल एंगल आप ले लोगे तो यहां पर क्या करोगे, अब ध्यान से देखना, तो लिखेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ मतलब स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से क्या होता है, तो ध्यान से देखना ना, ध्यान से सुनना, n1 तो r है। अच्छा, तो इसके पिछले वाले हम आपको समझाए थे कि डायरेक्ट नहीं लिखना है n2 by n1 असाइन आई बट साइन आर। यहां देखो n2 में क्या है, i है, तो लिखेंगे n1 तो r है, तो लिखेंगे n1 साइन r। यही चीज उसमें और इसमें डिफरेंस है, जो बच्चे को कंप्लीट नहीं हो पाता, समझ नहीं पाता है बच्चा। तो n1 साइन r और बराबर n2 साइन r, ये बातें ध्यान देना, जबकि n2 इधर है लेकिन i उसमें है ना, तो इसलिए n2 साइन i। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप स्नेल्स लॉ प्रूफ जो है उसको आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, तो फॉर ए स्मॉल एंगल, अब फिर स्मॉल एंगल मतलब आई और आर का स्मॉल एंगल जो लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहे मन करे तो लिख लो आई एंड आर, तो आई एंड आर का जो स्मॉल एंगल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ स्मॉल एंगल लेने पर तो हो जाएगा n1 r n2 i, इक्वेशन हो जाएगा थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को रख देंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 को रखिएगा तो n1 और r की जगह पर क्या होने वाला है, तो बीटा प्लस गामा, ठीक है, बीटा प्लस गामा होने वाला है, और यहां i है तो n2 और i की जगह पर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। अब आप कहेगा सर इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो इसके बाद हम बहुत आसान सा चीजें कर सकते हैं जो आप लोग बिल्कुल समझते हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो फिर स्मॉल वैल्यू का जो हम एजम्पशन करते हैं, जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो उसमें क्या ले रहे हैं, टैन के लिए तो टैन अल्फा, तो टैन अल्फा कितना हो जाएगा, देखो ना यहाँ है अल्फा, तो टैन अल्फा के लिए तो यहां जो आप पहले ही हम लोग को बनाना चाहिए था इसको d, और यहां पर कुछ भी लेते हैं q ही ले लेते हैं, तो p और q बहुत क्लोजेस्ट पॉइंट है, हम आपको बता रहे हैं जब एंगल बहुत छोटा 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 है तो ये तो बहुत क्लोज ना होगा, तो बहुत बिल्कुल इतना क्लोज है कि इस पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम p को ही q और q को ही p पॉइंट ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है,
तो tan अल्फा, तो tan अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा के लिए हो जाएगा dq। अच्छा, तो dq और y क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखना, tan अल्फा के लिए अल्फा है तो OP। दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्या, तो tan, अब इधर दिखाई देगा आप लोगों को या नहीं दिखाई देगा, तो tan बीटा के लिए क्या ले लेंगे, तो ध्यान से देखो, dq नहीं लेते, dp लेते हैं, ठीक है, dp, तो यहां भी dp। अब y क्या हो जाएगा, तो जैसे ही हम बात करें तो y में हो जाएगा आपका बीटा के लिए, देखो pc, तो pc हो जाएगा। सेम कंडीशन में गामा के लिए लेते हैं, तो जब स्मॉल एंगल के लिए आएंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp बाई ओपी, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp बाई pc। तो कॉमन सा चीजें हैं जो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर सिर्फ आपको ये भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस उसी जो पिछला मेथड था उसी पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको इक्वेशन अगर 4 ले ले, अच्छा नहीं ले ले, तो इसमें अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू रख लेंगे, तो रख लीजिए ना। तो ध्यान से देखो, अब आप कहिएगा कि सर एक काम करते हैं ना, डीपी को बाहर करते तो रखो यार, कर दो बाहर, जो मन करे वो करो। तो n1 बीटा की जगह पर क्या होने वाला है, तो बीटा की जगह पर होने वाला है, अरे सीधी सी बात समझो, आपको ट्रिक समझना चाहिए। तो बीटा की जगह पर होने वाला क्या है, तो हम आपको बता रहे हैं ट्रिक क्या हो सकता है। देखो ध्यान से देखो, जैसे ही बीटा की बात आती है तो बीटा यहां है ना, तो बीटा सी पर है, तो पी से, अच्छा तो बीटा के लिए पीसी होगा। देखो इसमें जो tan का हम बात कर रहे हैं, tan तो एक मानने का मतलब मेथड है कि हाँ आप मेथड पर एक्सेल मेथड लेंगे और अप्रोक्सीमेट वैल्यू को लेंगे, लेकिन हम एक कह रहे हैं ना बिना कुछ देखे, अगर आपको सिर्फ इतना तक, कितना आसान है सोचो, साइन आई और साइन आर वाला जो आई और आर निकल रहा है, बस उसके लिए रख दिए कि आई और आर क्या होता है, और उसमें वैल्यू देखो कितना आसानी से, n1 तो n1 है ही, बीटा तो बीटा कितना दूर है, तो pc। अब है गामा, तब प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब गामा कितना दूर है, तो गामा है कहां पहले, pi, तो गामा के लिए क्या हो जाएगा, pi। अब देख लो p से i, अब अल्फा बीटा हो चुका है, गामा हो चुका है, सॉरी pi नहीं, गामा कितना हो जाएगा, तो गामा के लिए हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनना, गामा के लिए हो जाएगा dp अब बाई, क्या हो जाएगा, dp बाई, तो a हो जाएगा आपका pi। बस देखो ना गामा कितना दूर है, एक बार। अब n2, n2 में देखो फिर क्या आ रहा है, बीटा, तो बीटा क्या है, तो dp। अब बाई क्या होने वाला है, तो pc, माइनस है तो लिख दिए माइनस, और dp बाई क्या, मतलब बहुत आसान सी बात है, तो देखो ना अल्फा है, तो अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, po। अब देखो इसमें से dp बाहर, यहां से भी dp बाहर, तो dp से dp क्या हो जाएगा, सिंपल सा चीजें हैं, जब dp इसमें से भी कॉमन होगा, dp इसमें से भी कॉमन होगा। हम चाह रहे हैं इसको बहुत लेंदी नहीं बनाएं, क्योंकि अगर बहुत लेंदी हो जाएगा तो वही बात होगा ना, आप सिर्फ देखोगे मतलब समझ नहीं पाओगे। हम बहुत छोटा कर रहे हैं, क्योंकि एक तो डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं इसके बेस पर, ठीक है। तो आज का जो डेरिवेशन होगा उसको बेहतरीन बनाने के लिए थोड़ा छोटा रखते हैं, क्योंकि जब समझ में आ चुका है तो इसको बनाने, लेंथी करने से क्या फायदा है। तो जैसे ही आप देखोगे डीपी कैंसिल हो गया, n1 इसके अंदर में चला जाएगा, n2 इस पर चला जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, साथ में अभी लिख ही लेते हैं वो भी। देखो यहां जो PO है चाहे OP है, इसको कहते हैं U माइनस में, ठीक। दूसरा जो है PC, तब PC को कहते हैं R, A भी माइनस में क्योंकि उस साइड में ही है, दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट के साइड में ही है। और यहां PI है, तो PI क्या है, V है, जस्ट अपोजिट है ऑब्जेक्ट के। तो यहां तक तो कंडीशन बिल्कुल फुलफिल है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो n1 तो अंदर चला जाएगा ना, यहां पर n2 अंदर चला जाएगा, तो रख लो ना n1 n2 को अंदर रख लो, तो n1 PC प्लस यहां क्या हो जाएगा, n1 PI इक्वल टू n2 PC माइनस n2
PO। अब ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो इस चीज पर कि हम क्या करते हैं, PC को एक तरफ और बाकी को एक तरफ कर लेते हैं। ओहो, ठीक है। तो अगर इस N2PO को इधर लाएंगे तो पहले देखो क्या लिखेंगे, N1। अब PI के जगह पर क्या होने वाला है, तो V लिख दो। अच्छा, ये N2PO इधर है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो यहां भी तो हो जाएगा माइनस N2PO। तो PO की जगह पर क्या होना है, माइनस U, तो माइनस U हो गया। सॉरी, यहां प्लस होने वाला है तो ये माइनस हो गया, तो यहां तो लिखा ही है। अब बराबर, तो PC का एलसीएम तो PC हो जाता है ना, तो PC को क्या कहते हैं, R, और वो भी माइनस में, तो माइनस। और ध्यान से देखना, तो PC का एलसीएम R हो चुका है N2, और इधर से जो PC में N1 जा रहा है ना, तो N2 माइनस N1, बस यही हो गया फॉर्मूला। सिंपल सा चीज है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, तो इधर में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या कर देंगे कि इस माइनस को ना इधर कर लेंगे, तो वो भी चीजें सही है, आप जैसा करो, मतलब इतना तक ही आपका आंसर हो गया। अब आप चाहो तो आई गेस आप लोगों को यहां दिख रहा है, हम देख लेते हैं एक बार, आपको दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है या नहीं वहां तक। तो अब आप लोगों को तो दिख रहा है, आराम से समझ रहे होंगे। थोड़ा सा इसके पिछले में जो था उसमें प्रॉब्लम था, तो नहीं दिख रहा था, तो उसके लिए अब तो प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। तो यहां तक तो आप बिल्कुल समझ गए हैं। अब जैसे ही आप यहां तक क्लियर समझ चुके हैं, तो इस लाइन को एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही आप बढ़ाने का प्रयास करोगे तो देखो कैसे बढ़ा सकते हो आप। तो ये माइनस वाला इधर कर लेंगे, तो माइनस वाला इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये N2U, क्योंकि ये तो प्लस होने वाला है ना, जैसे ही माइनस है ना, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर प्लस जो है अब हो जाएगा N1/V, और यहां अगर सही से देखा जाए तो आप क्या लिख दोगे, तो ध्यान दो, माइनस से मल्टीप्लाई हो चुका है ना, तो यहां तो माइनस खत्म हो चुका है ना, तो माइनस खत्म हो चुका है, तो N2 माइनस N1/R। ये रहा आपका रिजल्टेंट फॉर्मूला, टोटल फॉर्मूला। समझ में आप लोगों को बिल्कुल आ गया होगा। अभी तक आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो पिछले वीडियो को भी एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा, ज्यादा फायदा होगा। अल्फा है, बीटा है, पिछले में जो नहीं दिख रहा था वो तो क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक आपका कंप्लीट डेरिवेशन हो गया, जिसको आप 100% शायद समझ रहे होंगे, तो अच्छी चीजें हैं। और अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में लेंस मेकर के लिए। तो लेंस मेकर में क्या है, तो दोनों डेरिवेशन याद कीजिएगा, बिल्कुल आपका लेंस मेकर 100% कंप्लीट होने वाला है, क्लियर होने वाला है। तो लेंस मेकर के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। फिजिक्स गुरु आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।